बहुत साल पहले एक गांव में एक पुरानी हवेली थी। हवेली के चौथे माले पर एक कमरा था जिसे लोग विलापी दूल्हा का कमरा कहते थे। विलापी दूल्हा की कहानी गांव के हर बच्चे को सुनाई जाती थी। वह एक साधारण और अच्छे इंसान थे। उनका नाम अर्जुन था। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी खुशी तब पाई जब उनकी शादी होने वाली थी। उनकी दुल्हन राधिका बहुत सुंदर थी। आगे एक दिन अर्जुन ने राधिका को धोखा करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। यह देखकर अर्जुन का दिल टूट गया। गुस्से में अर्जुन ने चौथे माले से कूदकर अपनी जान दे दी। वह विलापी दूल्हा बन गया जो धोखेबाज औरतों का शिकार करता, जो धोखेबाज औरतों का था। वह रात में हवेली के चौथे माले पर बने अपने पुराने कमरे में घूमता। अगर कोई औरत उस कमरे के करीब आती तो उसे विलापी दूल्हा का दर्द भरा विलाप सुनाई देता। उसकी चीखें इतनी डरावनी होती कि कोई पास नहीं जाता। लेकिन एक दिन गांव में नए लोग आए। यह परिवार इस पुरानी हवेली को खरीदने के इरादे से आया था। वे इस हवेली की सुंदरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वह सब कहानियां नजरअंदाज कर दी जो गांव वाले हवेली के बारे में बताते थे। शालिनी को चौथे माले का कमरा आकर्षक लगा। पहली रात उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। शालिनी ने इसे नजरअंदाज किया और बिस्तर पर लेट गई। अचानक आधी रात को उसने सिसकियों की आवाज सुनी। शालिनी ने ध्यान दिया कि कमरे का तापमान गिरने लगा। अचानक दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। शालिनी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह जैसे बंद हो चुका था। उसकी आंखों के सामने धुंधली परछाइयां दिखने लगी। एक लंबा सफेद कपड़े पहने हुआ आदमी उसकी ओर बढ़ने लगा। उसका चेहरा धुंधला था, पर उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं। वह धीरे धीरे शालिनी के करीब आया। शालिनी डर के मारे कांपने लगी। सुबह होते ही परिवार ने शालिनी को बेसुध पाया। उसके चेहरे पर डर और पछतावे की गहरी छाप थी। गांव वाले कहते हैं कि जो भी इस कमरे में प्रवेश करता है वह कभी भी सुरक्षित वापस नहीं लौटता। कहते हैं कि रात में उस कमरे के पास जाने पर विलापी दूल्हा की सिसकियां सुनाई देती हैं।